नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं स्नेहा अभिनव सिंह। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त का सपना देखा जा रहा है। सपने को पूरा करने के लिए कई कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन कैसे मंशा पर पानी फेरा जाता है और कैसे कागजों में ही गांव को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाता है, इसकी वानगी देखने को मिलती है महासमुंद में। गांव ओडीएफ घोषित होता है, सीएम सरपंच और सचिव का सम्मान भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर है। मजबूरी यही है कि जब शौचालय ही नहीं बने तो उनका इस्तेमाल कैसे होगा। शौचालय का अधूरा निर्माण, कहीं दीवारें नहीं तो कहीं दरवाजों का इंतजार, कहीं गड्ढे बनने की तैयारी तो कहीं गड्ढों में ढक्कन नहीं। यह हकीकत है महासमुंद के छिर्रा बहरा गांव की, जिसे कागजों में ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। सीएम के हाथों सरपंच और सचिव का सम्मान हो चुका है, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी ग्रामीण खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब शौचालय बने ही नहीं तो उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। हम ये बताइए कि आपके घर में शौचालय अभी तक बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है, अभी तो अधूरा है। शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। कितनी परेशानी आप लोग को होती है, क्या डर बना रहता है? बाहर जाने से बहुत डर तो होता है, सांप बिच्छू से। किसी के घर में नहीं बना है, अभी तक कोई यूज में नहीं है। तो आखिर ये ओडीएफ कैसे घोषित हो गया? अब वो सचिव सरपंच का मर्जी है, फर्जीवाड़ा से वो लोग ओडीएफ घोषित कर दिए हैं। आपके यहाँ शौचालय बना है, अधूरा है। गांव में भी बहुत अधूरा पड़ा है। सरपंच और सचिव ने अधिकारियों से मिलीभगत कर शौचालय निर्माण में जमकर फर्जीवाड़ा किया है। शौचालय के नाम पर आने वाली राशि में घोटाला किया है। जिला पंचायत सीईओ भी मानते हैं कि शौचालयों का निर्माण अधूरा है और गांव को ओडीएफ घोषित करने की आई रिपोर्ट भी फर्जी थी। उनका कहना है कि रिपोर्ट पेश करने वाले अधिकारी और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की गई है, साथ ही सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये शिकायत हमें प्राप्त हुई थी और 7 जून को ये शिकायत हमें प्राप्त हुई और इसकी जब हमने टीम बना के जांच की तो लगभग 81 शौचालय अभी भी अपूर्ण आ रहे हैं। इनमें किसी में गड्ढा नहीं बनाया, किसी में ढक्कन नहीं लगाया। 10 नवंबर 2016 को पंचायत ने प्रस्ताव करके दिया था कि पंचायत में हर हितग्राही के यहाँ पे शौचालय बन चुके हैं, शौचालय का 100% उपयोग हो रहा है। इसी के आधार पर हमने पंचायत को ओडीएफ डिक्लेयर किया था। तो ये पंचायत का प्रस्ताव भी झूठा था और जो उसके अलावा अधिकारियों की जो रिपोर्ट हमने जो ड्यूटी लगाई थी, अधिकारी की रिपोर्ट भी इसमें फर्जी आई थी, इसलिए अधिकारी के ऊपर हमने एक्शन भी लिया। ओडीएफ की हकीकत चौंकाने वाली है। अकेला छिर्रा बहरा नहीं बल्कि कई गांव की स्थिति भी अमूमन ऐसी ही है। खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अरविंद यादव, बंसल न्यूज, महासमुंद। आइए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे महासमुंद संवाददाता अरविंद यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, वाकई ये आश्चर्य है, और अगर हम कहें कि आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के कई गांव ऐसे होंगे जिन्हें ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है, सम्मानित किया गया है, उनकी बहुत वाहवाही की गई है, लेकिन अगर असलियत हम देखें तो सिर्फ वो कागजों में ही है। जैसे अगर हम इस गांव की बात करें तो जी स्नेहा, वाकई में चौंकाने वाला मामला है। महासमुंद के पूरे ब्लॉक को, महासमुंद में 5 ब्लॉक हैं और 5 ब्लॉक को डॉक्टर रमन सिंह ने ओडीएफ घोषित किया है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाया कि सारे गांव में शौचालय बन गया है और लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी दस्तावेज के आधार पर पूरे जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी यही है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां शौचालय के लिए, शौचालय बनना तो दूर, वहां शौचालय के लिए गड्ढे तक नहीं खुदे हैं और पूरा गांव, पूरा जिला ओडीएफ हो चुका है। जी इसमें लेकिन ये तो अगर हम देखें तो ये एक प्रशासनिक लापरवाही भी कही जाएगी इसको। एक तो पहले शौचालय बने नहीं, सिर्फ कागजों में उनका निर्माण किया गया, और दूसरी बात अरविंद, जब कोई जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार मंत्री हम कहें, कोई नेता, बड़े नेता जब इसको लेकर सम्मानित करते हैं तो ये सवाल भी उठता है कि क्या वो इस मामले में क्रॉस चेक नहीं करते, किसी तरह की पड़ताल नहीं करते कि क्या वाकई शौचालयों का निर्माण हुआ है। जिसमें है प्रशासन की बड़ी लापरवाही है कि बिना चेक किए, बिना उसको चेक किए अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, मंत्रियों को बताया गया और उन्होंने उसको ओडीएफ
घोषित कर दिया। ये बड़ी लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही मानी जा सकती है, लेकिन महासमुंद के सीओ पुष्पेंद्र मीणा ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव और कलारोपण अधिकारी को निलंबित किया है। जिसमें बिल्कुल आप बने रहिए अरविंद हमारे साथ। इस वक्त खुद हमारे साथ जिला पंचायत के सीओ पुष्पेंद्र मीणा जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका बंसल न्यूज में मीणा जी। छिर्रा बहरा गांव की जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो वाकई आश्चर्य में डालती है। शौचालय निर्माण नहीं हुआ, गड्ढा भी नहीं खोदा गया और उसके बावजूद सम्मानित किया जा रहा है, ओडीएफ घोषित किया जा रहा है। लेकिन आपने जो कार्रवाई की है वो भी वाकई तारीफ करनी पड़ेगी कि इतनी त्वरित कार्रवाई वहां पर हुई है। जी देखिए, इसमें 10 नवंबर 2016 को पंचायत का एक प्रस्ताव हमें मिला था कि गांव में सभी के यहाँ पे शौचालय का निर्माण हो चुका है। इसमें सरपंच, सचिव और पंचों के हस्ताक्षर थे। गांव की जो वास्तविक स्थिति ये है कि गांव में 2 गुट बने हुए हैं, एक सरपंच का ग्रुप बना हुआ है, एक सरपंच विरोधी गुट बना हुआ है। तो जो सरपंच विरोधी जो ग्रुप बना हुआ है वो उन लोगों ने शौचालय एक्चुअली में बनाया ही था, क्योंकि इनका आपस में विवाद चल रहे थे। पर इसके बाद में सरपंच को एक फर्जी रिपोर्ट नहीं करनी थी। सरपंच सचिव ने जो साइन करके जो रिपोर्ट दी है उसी के आधार पर इस गाँव को ओडीएफ घोषित किया गया है। जैसी ये बात हमारे संज्ञान में हमने इनके ऊपर एक्शन लिया है और सरपंच के ऊपर भी धारा 40 के लिए हम एक्शन के लिए हमने एसडीएम को लिखा है। जी पुष्पेंद्र जी, ये कार्रवाई अब होगी, लेकिन क्या ये एक प्रशासनिक फेल्योर या फिर लापरवाही हम कहें, मिलीभगत हम कहें, क्योंकि इस तरीके से तो धोखा दिया जा रहा है, खुद सरकार को भी धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास तो वही आंकड़े जाते हैं जो अधिकारी भेजते हैं, और इन गांव वालों के साथ भी धोखा हो रहा है कि उनके गांव को सम्मान कर दिया गया, ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन सही मायने में तो विकास ही नहीं हो पाया यहाँ पर। जी, इसीलिए अब हम एक 3 स्तरीय एक सत्यापन कर रहे हैं पूरे जिले का, क्योंकि पूरे जिले में हमारे यहाँ पे शौचालय निर्माण पूरा हो चुका है, ओडीएफ हो चुका है पूरा जिला। पर अभी हम जो नए जो ब्लॉक्स हैं उनको ओडीएफ डिक्लेयर करने से पहले 3 स्तरीय एक सत्यापन कर रहे हैं। उसी के बाद में फिर आगे की पंचायतों को हम ओडीएफ करेंगे। तो निश्चित रूप से इस घटना से हमें सबक मिला है और आगे इसके लिए और ज्यादा हम इंश्योर करेंगे कि आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिला पंचायत के सीओ पुष्पेंद्र मीणा जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने आश्वासन दिया है बंसल न्यूज पर कि अभी इस पर त्वरित कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कार्रवाई यहीं रोक दी जाएगी, बल्कि आगे भी इस पर काम किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ रही हैं, लक्ष्मी प्रसाद, इसी गांव से। लक्ष्मी प्रसाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप इसी गांव में रहते हैं और इस आपके गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। क्या स्थिति है इस वक्त आपके गांव की? क्या वाकई जो कागजों में लिखा है वैसा है आपका गांव? सर जी, जो भी एक जो कागजों में तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। यहाँ पर एक भी पूरी तरह से सर्विस जो है ना तैयार नहीं है। जी हाँ जी। तो लक्ष्मी प्रसाद जी, जब ये सब हो रहा था, सम्मानित किया जा रहा था आपके गांव को और ओडीएफ की लिस्ट में आपके गांव का नाम आया, उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से आवाज बुलंद की? क्योंकि वो सुविधाएं तो आपको मिल ही नहीं रही है जो कागजों में जिसको दर्शाया जा रहा है, तो आप लोग किस तरीके से एक साथ आए और कैसे आपने ये समस्या अधिकारियों तक पहुंचाई? जो प्रेरक द्वारा यहाँ जनगणना जो मतलब सर्वे कर रहे थे, उसके हिसाब से हमने पता चला कि ये जाली दस्तखत भी शौचालयों का पैसा निकाल करके हरण किए गए हैं। इस हिसाब से हमने सीओ तक शिकायत की। जी चलिए लक्ष्मी प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बंसल न्यूज भी इसमें आपके साथ है और इसलिए सीओ से भी हमने बात की और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाएगा। हमारे संवाददाता अरविंद यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, ये इस गांव की खुशकिस्मती है कि जिला पंचायत सीओ पुष्पेंद्र मीणा जी जो हैं उन्होंने इस पर त्वरित एक्शन लिया, लेकिन अरविंद कई गांव ऐसे हैं प्रदेश में जहां की हकीकत यही है, लेकिन वहां इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहां से सरकार को भी धोखा देने का काम किया जा रहा है और गांव वालों को भी धोखा देने का काम किया जा रहा है। ये इसमें वाकई में आपने ठीक कहा कि अभी कई ऐसे गांव हैं जहां पे शौचालय बना ही नहीं है, ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, लेकिन महासमुंद की कार्रवाई से सबको एक सबक मिलेगा और सभी इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं भी ऐसा फर्जीवाड़ा मिलता है तो ये उनके लिए एक सबक जैसा है, तो वो भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये पहला मामला है जहां पे सीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सचिव और कलारोपण अधिकारी को निलंबित किया है और इसमें भी जांच चल रही है और जांच में सरपंच के खिलाफ धारा 40 की कार्रवाई होने वाली है। जी चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए।
तो बंसल न्यूज पर यह आश्वासन जिला पंचायत सीओ की तरफ से कि ओडीएफ जो इस गांव को घोषित किया गया है, चिर्रा बहरा गांव महासमुंद का, जो भी समस्याएं हैं यहां पर उन पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा और जो इसके पीछे जिम्मेदार थे, जिन्होंने इस तरीके से किया है, कागजों में दिखाया है, हकीकत में नहीं किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहां रुक रहे हम एक छोटे से